आज हम लोग जो है कंपटीशन में आने वाले प्रतिशत का जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे कि उपस्थित प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अनुपस्थित प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन को देखिए, एक वर्ग में 50 छात्र हैं, किसी वर्षा के दिन में कुल 30 छात्र ही आए, तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत ज्ञात बताइए। तो यहाँ पर कितना छात्र हैं? 50 है। उपस्थित कितना होता है? 30। तो इसका कितना प्रतिशत होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कितना है उसको मान लेते हैं x। तो 50 का कितना परसेंट आता है? x प्रतिशत आता है, बराबर कितना होता है? 30। इस तरह से मानेंगे। तो 50 का मतलब हो गया गुना x, प्रतिशत का अर्थ ही होता है 100। 100 लिख दिए बराबर 30। अब तिरछा गुना करेंगे तो 50 गुनी x बराबर 30 गुनी 100। अब ये 50 आ जाएगा नीचे, तो x बराबर हो जाएगा 30 गुनी 100 बटे 50। 0 0 काट दिए, 5 दूनी 10 बराबर, तो x बराबर कितना हो गया? 30 दूना 60%। तो ये प्रतिशत निकला हम लोग का कि 60% छात्र जो है उपस्थित थे। हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि 50 छात्र है जिसमें कुल 30 छात्र उपस्थित हैं, तो कितना प्रतिशत होगा उसका? तो हम लोग क्या किए, 50 का x प्रतिशत बराबर 30। तो x का मतलब गुना हो गया, x प्रतिशत का मतलब नीचे 100 हो गया बराबर 30। तिरछा गुना कर दिए, 50 को नीचे लगे, काट दिए। काटने के बाद जो आया वो हम लोग का प्रतिशत में आंसर हो गया। अगर हम इसका देखते हैं, उल्टा देखते हैं, जस्ट कोई क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि भाई 35 छात्र की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे। कितना छात्र थे? 28 दिन उपस्थित थे। तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे कि हम लोग का 35 छात्र का x% बराबर कितना हो जाएगा? 28। अब 35 गुना x बटे, अभी बताए थे इसका 100 होता है प्रतिशत का 28। अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए, तो 35 गुनी x बराबर 28। ये तिरछा गुना होकर कितना हो जाएगा? 100। तो ये x बराबर हो जाएगा 28 गुनी 100 बटे 35। अब काटिए 7 से, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 5 एका 5, 5 दूनी 10। तो हम लोग का कितना हो गया x बराबर? तो x बराबर हो गया हम लोग का 20 चौके 80। तो 80% उपस्थित थे। तो अनुपस्थित कितना थे? तो हम लोग का अनुपस्थित कितना हो जाएगा? अनुपस्थित, तो अनुपस्थित जो है प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। 100 में 80% उपस्थित है, तो हम लोग का 20% ही अनुपस्थित होगा। तो ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कंपटीशन में सोल्व कर सकते हैं, अत्यंत कम समय में ही बन जाएगा।